एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। पुलिस को मैट की डेड बॉडी उसी रिवर के पास मिली थी जहां जेरार्ड ने उसको मारा था और सबको पता चल गया है कि वो सारे मर्डर्स मैट करवा रहा था। वो केस सॉल्व करने के लिए शेरिफ की सस्पेंशन भी खत्म हो गई है और शेरिफ को उनकी जॉब वापस मिल गई है। एलिसन और स्कॉट के बीच अभी भी टेंशन चल रही है और एलिसन स्कॉट को अवॉइड कर रही है। स्कॉट की मॉम को भी अब स्कॉट का सच पता चल गया है, लेकिन वो बहुत डरी हुई हैं और स्कॉट से इस बारे में बात करना अवॉइड कर रही हैं। स्टाइल्स मिस मोराल के साथ काउंसलिंग सेशन में होता है और वो लोग मैट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। स्टाइल्स कहता है कि मैट के साथ बचपन में जो हुआ वो बुरा इंसिडेंट था, लेकिन जो मैट ने बाकी सबके साथ किया वो भी तो गलत ही था। अपने बदले के लिए मैट ने कितने ही लोगों की जान ली, विच इज़ रॉन्ग। स्टाइल्स ये भी बताता है कि मैट के कंप्यूटर से पुलिस को एलिसन की कई पिक्स मिली हैं। कुछ पिक्स में तो मैट ने खुद को एलिसन की पिक्स में फोटोशॉप कर रखा था, जैसे कि मैट एलिसन के साथ कोई रिलेशनशिप में हो। इससे साफ दिखता है कि मैट की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। स्टाइल्स कहता है कि रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से स्टाइल्स को भी डर लगने लगा है। उसको पैनिक अटैक्स आते रहते हैं और हर पल ऐसा ही लगता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। स्कॉट के घर पर जेरार्ड कैनेमा के साथ उसको धमकी देने जाते हैं और उससे डेरिक और उसके पैक का पता पूछते हैं। स्कॉट कहता है कि डेरिक और उसका पैक छुपे हुए हैं और स्कॉट को नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। जेरार्ड के कहने पर कैनेमा ने स्कॉट की मॉम की गर्दन पकड़ी होती है। जेरार्ड बताते हैं कि वो बीकन हिल्स में डेरिक से अपनी बेटी केट की मौत का बदला लेने आए हैं और इसलिए वो उस कैनेमा से बॉन्ड कर पाए, क्योंकि कैनेमा रिवेंज लेने का वेपन है। जेरार्ड चाहते हैं कि स्कॉट उनकी डेरिक को ढूंढने में हेल्प करे, वरना जेरार्ड स्कॉट की मॉम को मार देंगे। जेरार्ड के वहाँ से जाने के बाद स्कॉट की मॉम उसको जेरार्ड की बात मानने के लिए कहती हैं। वो बहुत डरी हुई होती हैं और कहती हैं कि उनको नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जेरार्ड बहुत खतरनाक है और स्कॉट को उसको वो दे देना चाहिए जो जेरार्ड मांग रहा है। स्कॉट कहता है कि उसको नहीं पता कि वो जेरार्ड की मांग पूरी कर पाएगा भी या नहीं। एरिका और बॉयड रात को जंगल में कहीं जा रहे होते हैं। उनको पास से ही कुछ वेयरवुल्फ्स की हाउल करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन दोनों को लगता है कि आसपास ज़रूर कोई दूसरा वेयरवुल्फ पैक है। नेक्स्ट से वो दोनों डेरिक के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि उन दोनों ने डेरिक के पैक को छोड़ने का डिसीजन लिया है। वो हंटर्स डेरिक के पीछे पड़े हैं और बॉयड और एरिका के भी, क्योंकि वो दोनों डेरिक के पैक का हिस्सा हैं। इसलिए उन दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि वो कोई दूसरा पैक ज्वाइन कर ले। डेरिक गुस्सा हो जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग दूसरा पैक ढूंढेंगे कैसे। बॉयड बताता है कि पिछली रात उसने और एरिका ने जंगल में कई वुल्फ्स की आवाज़ें सुनी थी, एटलीस्ट 20 वुल्फ्स तो होंगे। डेरिक उन दोनों को बताता है कि वो एक ऑडिटरी इल्यूजन है, जिस वजह से कभी कभी 2 वेयरवुल्फ्स की आवाज़ भी 20 वेयरवुल्फ्स की लगती है। पर बॉयड और एरिका ने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है और वो डेरिक को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। आइजैक स्कॉट से मिलने एनिमल क्लिनिक जाता है। वहाँ पर डीटन और स्कॉट एक डॉग का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। आइजैक को उस डॉग से बदबू आती है, जैसे कि वो डॉग बहुत बीमार हो और मर रहा हो। डीटन उसको बताता है कि वेयरवुल्फ बनने के बाद स्मेलिंग एबिलिटी एनहांस हो जाती है। स्कॉट के पास भी ये पावर है। उसको भी पता चल जाता है अगर कोई इंसान या एनिमल बीमार हो या मर रहा हो। डीटन आइजैक को एक न्यू ट्रिक भी दिखाता है, जिससे आइजैक अपनी वेयरवुल्फ पावर से उस डॉग का पेन खुद एब्जॉर्ब करके कम कर सकता है। इस एक्सपीरियंस से आइजैक बहुत इमोशनल हो जाता है। स्कॉट उसको बताता है कि जब पहली बार डीटन ने उसको ये ट्रिक दिखाई थी तो स्कॉट भी बहुत इमोशनल हो गया था। इसके बाद आइजैक स्कॉट को बताता है कि वो उसके पास कुछ एडवाइस लेने आया है। बॉयड और एरिका डेरिक का पैक छोड़ के जा रहे हैं, पर आइजैक को समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। बॉयड और एरिका के साथ जाना चाहिए या डेरिक के साथ रुकना चाहिए। स्कॉट उससे पूछता है कि वो एडवाइस के लिए स्कॉट के पास क्यों आया है, वो दोनों तो अच्छे दोस्त भी नहीं हैं।
आइजैक कहता है कि वो स्कॉट पर ट्रस्ट करता है और स्कॉट हमेशा सही डिसीजन ही लेता है। स्कॉट कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उसको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, पर वो आइजैक को एडवाइस करता है कि उसको वही करना चाहिए जो उसको सही लगे। आइजैक कहता है कि मे बी वो भी बॉयड और एरिका के साथ चला जाएगा। वो दोनों आज रात होने वाले लैक्रोस गेम के दौरान भागने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त सब लोग गेम में बिजी होंगे। आइजैक को लगता है कि स्कॉट को भी बीकन हिल से चले जाना चाहिए, लेकिन स्कॉट कहता है कि वहाँ कई लोग हैं जिनकी स्कॉट बहुत परवाह करता है और वो अपने करीबी लोगों को ऐसे अकेला अनप्रोटेक्टेड छोड़ के नहीं जा सकता है। आइजैक कहता है कि अच्छी बात है कि बीकन हिल्स में आइजैक का कोई करीबी नहीं है, इसलिए आइजैक बिना किसी गिल्ट के उस शहर को छोड़ के जा सकता है। आइजैक से स्कॉट को ये भी पता चलता है कि जैक्सन स्कूल में वापस आ गया है और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जैक्सन आज का लैक्रोस मैच भी खेलने वाला है। पहले तो स्कॉट वो मैच मिस करने वाला था, लेकिन ये न्यूज़ सुन के उसको लगता है कि उसको वो मैच खेलना चाहिए ताकि वो जैक्सन पर नज़र रख सके। लॉकर रूम में डैनी जैक्सन से पूछता है कि जैक्सन आजकल ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। डैनी की आवाज़ सुन के जैक्सन किसी तरह के ट्रांस से बाहर निकलता है और डैनी को वार्न करता है कि मैच के दौरान डैनी को जैक्सन से दूर रहना होगा फॉर हिज ओन सेफ्टी। अगर जैक्सन डैनी की तरफ आए तो डैनी को उससे दूर भागना होगा। स्कॉट भी लॉकर रूम में होता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। इसके बाद कोच मैच स्टार्ट होने से पहले अपनी टीम को एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। तभी जेरार्ड भी वहाँ पर आते हैं और स्कॉट को पता चलता है कि जेरार्ड के कहने पर स्कॉट वो मैच नहीं खेलेगा क्योंकि स्कॉट 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है। स्कॉट समझ जाता है कि जेरार्ड ने किसी इविल पर्पस की वजह से ही स्कॉट को उस मैच से निकलवाया है। फिर हम देखते हैं कि पीटर डेरिक से मिलने जाता है। डेरिक गुस्से में उससे लड़ने लगता है। पीटर कहता है कि डेरिक उसको गलत समझ रहा है। पीटर दोबारा अल्फा नहीं बनना चाहता है, वो तो बस डेरिक की हेल्प करना चाहता है क्योंकि डेरिक उसका फैमिली मेंबर है। डेरिक पीटर की बातों में नहीं आता और दोबारा उसको पीटने लगता है। तो पीटर कहता है कि डेरिक इस समय पीटर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है क्योंकि डेरिक एक अच्छा अल्फा नहीं बन पाया और उसका पैक उसको छोड़ के चला गया। मैच से पहले स्टाइल्स और स्कॉट थोड़ा चौकन्ना होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जेरार्ड जरूर जैक्सन से कुछ बुरा करवाने वाला है। स्टाइल्स बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है क्योंकि वो स्कॉट जितना पावरफुल नहीं है और स्कॉट की हेल्प नहीं कर पाता। वो स्कॉट को कहता है कि उस रात पुलिस स्टेशन में भी उसको बहुत हेल्पलेस फील हुआ था क्योंकि उन सबकी जान खतरे में थी और स्टाइल्स किसी की भी हेल्प नहीं कर पाया, ना तो स्कॉट की, ना मेलिसा की और ना ही अपने डैड की। स्टाइल्स को लगता है कि स्कॉट और स्टाइल्स जेरार्ड से हार रहे हैं। तभी कोच उनके पास आते हैं और स्टाइल्स को एक गुड न्यूज़ देते हैं कि वो आज रात का मैच खेलेगा क्योंकि उनके पास प्लेयर्स की कमी चल रही है। शेरिफ और मेलिसा भी मैच देखने आते हैं और स्टाइल्स को फील्ड पर खेलता देख शेरिफ बहुत खुश हो जाते हैं। मैच के शुरू होने से पहले जेरार्ड स्कॉट को फिर से धमकी देते हैं कि अगर मैच खत्म होने से पहले स्कॉट ने उनको डेरिक का पता नहीं बताया तो जेरार्ड जैक्सन से वहां मौजूद सभी लोगों को मरवा देंगे। मेलिसा, शेरिफ, लिडिया, स्टाइल्स, कोच और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की सेफ्टी अब स्कॉट के हाथों में है। जंगल में एलिसन और क्रिस अपने हंटर्स के साथ डेरिक और उसके पैक को ढूंढ रहे होते हैं। बॉयड और एरिका छुपे होते हैं और उनको पता चलता है कि जो वेयरवुल्व्स की आवाज़ें उनको पिछली रात सुनाई दी थी वो एलिसन और क्रिस ने ही एक स्पीकर के थ्रू बजाई थी ताकि वो लोग डेरिक और उसके पैक को बाहर निकाल सके। जेरार्ड की कांस्टेंट धमकियों की वजह से स्कॉट को लगता है कि वो हार जाएगा क्योंकि उसके पास जेरार्ड के अगेंस्ट कोई बैकअप प्लान नहीं है। लेकिन तभी आइजैक वहां आ जाता है। आइजैक बॉयड और एरिका के साथ नहीं भागा और स्कॉट की हेल्प करने के लिए बीकन हिल्स में ही रुक गया। आइजैक और स्कॉट प्लान बनाते हैं कि मैच के दौरान आइजैक अपनी ही टीम के कुछ प्लेयर्स को इंजर्ड कर देगा ताकि कोच के पास और कोई चारा ही ना बचे और उनको स्कॉट को खेलने के लिए फील्ड पर भेजना ही पड़े। फील्ड पर स्कॉट जैक्सन को टैकल कर पाएगा। जंगल में हंटर्स बॉयड और एरिका को ढूंढ लेते हैं और उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं।
एलिसन एरिका के पैर में एक एरो से शूट कर देती है, जिस वजह से एरिका घायल हो जाती है। बॉयड एरिका की हेल्प करना चाहता है, लेकिन एरिका उसको अपनी जान बचा के वहाँ से भागने को कहती है। एरिका अकेली होती है और एलिसन उस पर दोबारा शूट करती है, लेकिन बॉयड एरिका की हेल्प करने वापस आ जाता है और एलिसन का एरो पकड़ लेता है। इसके बाद एलिसन बॉयड को 5-6 एरो से शूट कर देती है, जिस वजह से बॉयड बहुत घायल हो जाता है। एलिसन को देख के लगता है कि वो एरिका और बॉयड के पेन को बहुत एंजॉय कर रही है। एलिसन बॉयड को दोबारा शूट करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, क्रिस एलिसन के बॉ को शूट कर देते हैं। इसके बाद क्रिस उस पर गुस्सा करते हैं कि उनका प्लान बॉयड और एरिका को पकड़ने का था, ना कि मारने का। क्या एलिसन भूल गई है कि वो लोग एक मॉरल कोड फॉलो करते हैं? एलिसन क्रिस की बातों को नज़रअंदाज करती है और कहती है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एलिसन ने डेरिक के पैक को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद एलिसन जेरार्ड को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन बताती है। वो फ़ोन पर जेरार्ड को ग्रैंडपा बुलाती है और क्रिस को शक हो जाता है कि जेरार्ड एलिसन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एलिसन ने पहले कभी उनको ग्रैंडपा नहीं बुलाया। प्लान के अकॉर्डिंग आइजैक अपनी टीम के कुछ प्लेयर्स को इंजर्ड कर देता है। आइजैक को रोकने के लिए जैक्सन उसको अपने वेनम से सेमी पैरालाइज कर देता है। कोच के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो स्कॉट को मैच फील्ड पर जाने को कहते हैं। तभी मेलिसा स्कॉट से बात करने आती है और उसको कहती है कि उनको पता है कि जेरार्ड कुछ गलत करने वाला है और वो चाहती है कि स्कॉट जेरार्ड को रोके। सुबह जब जेरार्ड ने मेलिसा और स्कॉट को धमकाया था तो मेलिसा बहुत डर गई थी और इसलिए उस टाइम मेलिसा ने स्कॉट को जेरार्ड की सभी बातें मानने को कहा था, लेकिन तब मेलिसा गलत थी और अब उसको लगता है कि स्कॉट को वही करना चाहिए जो सही है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। मैच के दौरान जेरार्ड फिर से दूर से ही स्कॉट से बात करते हैं और उसको ऑफर देते हैं कि अगर स्कॉट उनको डेरिक का पता बताएगा तो जेरार्ड स्कॉट को एलिसन दे देंगे। फिर हम देखते हैं कि आइजैक लॉकर रूम की फ्लोर पर क्रॉल कर रहा है और जेरार्ड और उसके 2 हंटर्स आइजैक के पीछे पड़े हैं। जेरार्ड आइजैक को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी तलवार से आइजैक के 2 टुकड़े कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि जेरार्ड ऐसा कुछ कर पाए, स्कॉट आइजैक को बचाने वहां आ जाता है। स्कॉट जेरार्ड के हंटर से लड़ने लगता है और मौके का फायदा उठा के जेरार्ड वहां से भाग जाते हैं। मैच के दौरान बॉल स्टाइल्स के पास आके गिर जाती है और स्टाइल्स एक गोल कर देता है। इससे स्टाइल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्टाइल्स एक के बाद एक गोल करके अपनी टीम का स्कोर ऊपर बढ़ा देता है। स्टाइल्स की परफॉर्मेंस देख के सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि लिडिया भी उसके लिए चीयरिंग करती है और ये देख के स्टाइल्स बहुत खुश हो जाता है। पीटर अभी भी डेरिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि इस समय पीटर और डेरिक दोनों ही कमज़ोर हैं। पीटर को एक अल्फा की ज़रूरत है और डेरिक को एक पैक की, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। जेरार्ड को हराने के लिए उन दोनों को टीम अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेरार्ड इस समय उनसे जीत रहा है। पीटर कहता है कि उसको एक तरीका पता है जिससे वो लोग जैक्सन को बिना मारे ही ठीक कर सकते हैं। वो बताता है कि वेयरवुल्फ्स में एक मिथ है कि आप एक वेयरवुल्फ का क्रिश्चियन नेम लेके उस वेयरवुल्फ को क्योर कर सकते हो, क्योंकि उनका नाम उनके अस्तित्व का हिस्सा होता है, एक आइडेंटिटी होती है। कैनिमा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती और इसीलिए कैनिमा कोई पैक नहीं ढूंढता, बल्कि एक मास्टर ढूंढता है जो उसको पर्पस दे सके। जैक्सन और कैनिमा इस मामले में सेम है, क्योंकि जैक्सन एक अनाथ है और उसको भी कैनिमा की तरह आइडेंटिटी इश्यूज हैं। पीटर को लगता है कि वो लोग लिडिया के थ्रू जैक्सन की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि चाहे जैक्सन जताए या ना जताए, लेकिन वो सच में लिडिया की बहुत परवाह करता है और लिडिया ही वो वेपन है जिसके थ्रू वो लोग जैक्सन को कैनिमा से वेयरवुल्फ बना सकते हैं। इस समय कैनिमा जैक्सन पर हावी है, लेकिन लिडिया जैक्सन को कैनिमा की शैडो से बाहर निकाल सकती है। जेरार्ड को ढूंढता हुआ स्कॉट मैच फील्ड पर वापस आता है तो देखता है कि मैच खत्म होने वाला है और जैक्सन धीरे धीरे कैनिमा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तभी अचानक से लाइट्स चली जाती हैं, किसी के चीखने की आवाज़ आती है और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जब लाइट्स वापस आती हैं तो सब देखते हैं कि जैक्सन फील्ड पर बेहोश पड़ा है।
उसकी हालत देख के लिडिया घबरा जाती है और रोने लगती है। मेलिसा जैक्सन का चेकअप करती है तो देखती है कि जैक्सन की सांसें नहीं चल रही हैं। जैक्सन के पेट पर भी कुछ घाव होते हैं। तभी स्कॉट और आइजैक जैक्सन के हाथ देखते हैं जिन पर खून लगा होता है। उन दोनों को लगता है कि जैक्सन ने खुद ही अपने आप को घायल किया ताकि वो किसी और को हर्ट ना कर पाए। शेरिफ भी वहां आते हैं और देखते हैं कि स्टाइल्स मिसिंग है और उनको लगता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।